हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई हो बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मोनिका बालाजी ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखो हम हो गए हैं तैयार मार्केट जाने के लिए। मम्मी बस हो रही हैं, बाल काट रही हैं और मेरा बाबू भी है छोटा तैयार जाने के लिए। और देखो नए छोटे बाबू के निकाल रहे हैं नए नए कपड़े, क्योंकि डेली वेज के लिए। क्योंकि ये बाबू के आए हैं ना, जो भी कोई मेहमान आता है मतलब लेकर आता है, तो छोटे छोटे कपड़े निकाल रहे हैं। क्योंकि देखो फिर बाद का तो कोई काम ही नहीं है इनका, फिलहाल के लिए ही है ये। तो अब बाबू पहना करेगा हमारे नए नए कपड़े डेली डेली। गाइस देखो हम आ गए हैं मार्केट से अभी, और हम चलते हैं अब अब हम बाबू की दवाई लेने, क्योंकि मेरे लाला को बुखार बार बार चढ़ता है और बार बार उतरता है। तो इसके पापा आ रहे हैं, वो फोन पर फोन कर रहे थे हम मार्केट में ही। तो अब बस मैं जाऊंगी दवाई लेने के लिए, तो मैंने फोन कर दिया, आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। और बच्चे हमारे खेल रहे हैं और बाहर ना बहुत ज्यादा हो रही है गर्मी, हालत है खराब। गाइस देखो मैं 6 बजे की आई हुई हूँ, 6:30 बजे की, और 8 साढ़े 8 बजे 8:30 बज गए अभी आए हम दवाई लेके। और मेरा बाबू नीचे जा रहा है, देखो नीचे झाँक रहा है, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज्यादा है डर नीचे गिरने का। और मैं अभी लाई हूँ अपने किट्टू के लिए आइसक्रीम। इसके पापा फिर से गए हैं डॉक्टर की दुकान पे, काफी देर हो गई अभी आए नहीं है, और मैं कर रही हूँ इंतजार। तो मैं अभी जाऊंगी घर। वो कुछ भूल गए क्लिनिक पे, डॉक्टर की दुकान पे, तो लेने गए। फोन फोन भूल गए, फोन लेने गए। तो काफी देर हो गई मुझे इंतजार करते करते, क्योंकि मुझे घर भी जाना है, क्योंकि घर भी खाना भी नहीं बना था। वैसे मैंने फोन किया, भाभी कह रही है कि आज तो वैसे उड़द की दाल की खिचड़ी बननी थी, भाभी ने छोक दिया, कह रही है अभी मैंने छोक दिया, बन जाएगी बस 5-10 मिनट में। गाइस देखो मैं घर पर मिलने आई हूँ ना, थोड़ी देर के लिए। तो ये बहुत खुश हो रहा है और कह रहा है मम्मी अब मत जाना, मुझे आपकी रात में ना बहुत याद आती है। दोनों भाई खा रहे थे चॉकलेट, देखो इसने अपनी भी खा ली और इसके छीन के भी खा गया, और पैकेट भी बाहर फेंक आया गली में। वो देखो कितना खुश हो रहा है, कह रहा मम्मा बहुत याद आती है मुझे, आप जाना मत। गाइस देखो ये है अगला दिन, और रात में मैं काफी लेट आई थी, तो मैं अपना ब्लॉग इसलिए पूरा नहीं बना पाई हूँ। और देखो अब सुबह हो गई है, तो मेरा बेटा जा रहा है स्कूल, तो मैं कर ले रही हूँ स्कूल के लिए तैयार। और देखो ये ना मैं काफी देर से इसकी खुशामद कर रही हूँ, बेटा तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ, तो ये नहीं जा नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये कह रहा कि मम्मा आप मुझे फिर से छोड़ के चली जाओगी। तो मैं बोली कि बेटा मैं नहीं जाऊंगी छोड़ के। तो बड़ी मुश्किल से होने लगा है ये तैयार। और देखो मेरे छोटे बेटे का बिल्कुल मन नहीं लग रहा अपने बाबा के पास, ये बिल्कुल नहीं रह पा रहा है नीचे, रो के तुरंत ही आ जाता है ऊपर। और देखो इसकी टाई वगैरह भी अभी खराब हो गई हैं। बेटा आ जाओ तैयार हो जाओ, टाइम हो रहा है। हाँ तो मैं लेके आऊंगी नहीं आपकी टाई, हाँ डायनासोर भी लेकर आऊंगी। और देखो इसकी फरमाइश थी कि डायनासोर जब नानी के घर से आओगे तो मेरे लिए डायनासोर लाना, तो ये अभी मांग रहा है। तो देखो यहाँ तो कहीं नहीं मिले नहीं, मैं मार्केट में भी घूम आई हूँ वहाँ पर। और हम जाएंगे शायद 2-4 दिन बाद, जब मैं आ जाऊंगी दिल्ली, तो जब मैं लाऊंगी इसके लिए डायनासोर और जिराफ। मुझे भी लेकर जाइए, आप भी चलना मेरे साथ। ओके मन्नू को लेकर, पापा की ड्यूटी में बहुत भीड़ है। गाइस देखो टाइम हो गया, और ना ये चोचले बहुत ज्यादा दिखा रहा है, आज बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा। और मुझे परवाह यूँ कह रहा मम्मा तुम अपना सामान ले आना आज, अब नानी के घर मत रहना, नानी के घर रहोगे तो मुझे साथ लेके चलना। तो मेरा बेटा हो गया तैयार, बस जूते पहनाएंगे नीचे, और बस इसके बाल काट दो तेल डाल के। जूते खराब हो रहे हैं, जूते खराब हो रहे हैं, कोई बात ना नए लाएंगे। पापा के पास और पैसे ना, बाबा के पास पैसे खत्म हो गए। अच्छा उनके पास एक पैसा भी ना बता। हाथ जोड़ो जय श्री राम के पास, नमस्ते करो। ऐसे क्यों होते हैं? तो गाइस देखो बेटा मेरा चला गया स्कूल, काफी टाइम हो गया। और देखो मैं करूंगी साफ सफाई, क्योंकि मेरे कमरे में हो रही है काफी धूल मिट्टी। देखो मेरे फर्नीचर भी ना काफी गंदे हो रहे हैं, देखो
कितनी धूल मिट्टी हो रही है। मैं आपको दिखा देती हूँ, वहाँ पर थोड़ा अंधेरा है तो आपको सही से इसलिए देख नहीं पाएंगे। तो मैं अब करूँगी थोड़ी सी साफ सफाई। और देखो अभी चाय भी नहीं बनाएंगे, अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी फिर मैं चाय। तो फिर मैं नहाऊंगी भी। और मेरा बेटा ना, सच्ची बता रही हूँ, मैं बहुत याद कर रहा है। यूँ कह रहा मम्मी स्कूल जाते जाते, मम्मी नानी के मत घर जाना, अब बस जाकर अपना सामान ले आना, और जो जाओगी ना तो मैं भी साथ चलूँगा आपकी, ठीक है, मैं भी आपके साथ ही रहूँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं नहीं जाऊँगी, मैंने कहा मैं सामान लेकर तुरंत ही आ जाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था वो, फिर भी मैंने भेज दिया। मैंने कहा बेटा आप आओगे ना तो मैं यहीं मिलूँगी आपको। गाइस देखो मैंने कर दिया सारी सफाई। और देखो अब कब मैं आऊँगी ना, अभी मैं आई नहीं हूँ, देखो 2-4 दिन बाद आऊँगी। तो मेरा कवर बेड का भी टूट रहा है तो इसे भी सही कराना है। और देखो साफ सफाई मेरी हो गई है, मतलब ज़्यादा नहीं करी है अभी मैंने, के रहने के हिसाब की तो कर ही लिया। और देखो बारिश से देखो छत का क्या हाल है, देखो बहुत बेकार हो जाती है हमारी छत। देखो गाइस देखो हम पियेंगे चाय, अभी किट्टू के पापा बना के लाए हैं मेरे लिए, और अपने लिए भी लाए, हम दोनों पियेंगे। और बाबू मार चला गया स्कूल। तो अब पहले थोड़ी सी सफाई करिए, अभी देखो कुछ खाने पीने का मन कर रहा है क्योंकि काफी गंदा हो रहा था घर, बहुत ज्यादा धूल चढ़ी पड़ी थी, पूरे फर्नीचर पे भी थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा से साफ किया है अभी। और देखो मेरे लिए लाए हैं किट्टू के पापा फ्रूट बंद, तो मैं आज इसे पहली बार खाने वाली हूँ क्योंकि मैंने इससे पहले कभी नहीं खाया। लेना तो ये फ्रूट ब्रेड ही गए थे तो ब्रेड मिले नहीं, तो फ्रूट बंद ले आए हैं। तो हम कर लेते हैं अब नाश्ता, और फिर हम धुलेंगे कपड़े क्योंकि हमारे कपड़े थोड़े से कपड़े हैं तो कपड़े धुलने हैं। गाइस देखो अब धुलेंगे हम कपड़े नाश्ता करने के बाद। और मैंने पीने की बोतलें भी भरी हैं अभी, क्योंकि देखो फिर शाम तक के लिए पानी भग जाता है। और सबसे पहले देंगे हम अपने पौधों को पानी, क्योंकि पौधे हमारे काफी अच्छे हो रहे हैं, हरे भरे एकदम। तो हम इन्हें भी दे देते हैं पानी, क्योंकि देखो कई दिन से तो बारिश थी तो इसलिए पानी देने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, और अब 2-3 दिन से ज्यादा हो रही है तो इसलिए इन्हें भी खाना देना बहुत जरूरी है। तो गाइस देखो सारा काम मेरा निमट चुका है, साफ सफाई भी, अंदर की भी और बाहर की भी। और देखो मैंने कपड़े भी धुल दिए हैं सारे, और मेरा बाबू भी नहा के हो गया है तैयार एकदम। तो इसकी अम्मा बुला रही है नीचे, तो हम इसे मैं नीचे भेजूंगी क्योंकि उन्होंने कर रखा है इसका निपल भर के दूध तैयार ठंडा करके। तो इसे बहुत देर से आवाज लगा रही है, तो ये मेरे साथ पानी में लगा हुआ था, मैं कपड़े धो रही थी। और देखो बाल मुझे ये दोनों भाई काटने नहीं देते, बस इनमें यही कमी है। और देखो अब बस देखते हैं और क्या करते हैं, अब मैं नहवाऊंगी भी, और काम हमारा सारा निमट चुका है, साफ सफाई हमारी थोड़ी सी हो गई है। तो अभी मैं 2-4 दिन और जाऊंगी अपने घर पर, उसके बाद आके करूंगी अच्छे से सफाई। गाइस देखो इसकी अम्मा बार बार नीचे से आवाज लगा रही है, और ये बिल्कुल भी नहीं जा रहा। और देखो यूँ कह रहा मैं मंकी देख रहा हूँ, मंकी पता नहीं, इसे भी पता नहीं इतना फोन का शौक कहाँ से चढ़ गया। कम से कम 15 दिन हो गए पूरे दिन फोन देखता है ये, मेरे बड़े लड़के की तरह उसे भी बहुत शौक है फोन देखने का। अरे ये जा ही नहीं रहा नीचे बिल्कुल भी, और सबको यूँ कह रहा रैप्टा खाएगा, मार के 10 बार ना मार के तब रैप्टा कहता है खाएगा। और इसके बाबा अम्मा इसके पापा ना बहुत हंस रहे हैं इसे देख देख के, क्योंकि बार बार यूँ कह रहा चुप, रैप्टा खाएगा, घूसा खाएगा। पता नहीं वो घर से कहाँ से सीख के आया, घर पे तो कोई कहता ही नहीं है रैप्टा खाएगा या घूसा खाएगा। पता नहीं कहाँ से इतनी कॉमेडी सी कर रहा है, कल से आया है यहाँ पे। पर हाँ ये काफी अच्छा बोलता है अब, तो बोलता हुआ भी बहुत ही अच्छा लगता है ये। गाइस देखो कपड़े मेरे सूखने वाले हैं बस अब। और देखो इस वाली शर्ट में ना बहुत टाइम लगा है, क्योंकि व्हाइटनर में गिरी मैंने 1-1.5 घंटा, और फिर काफी देर तक इसमें दाग लगे थे, छुटाए हैं। तो और देखो ये रहे मेरे कपड़े, तो काम मेरा हो चुका है सर। गाइस देखो धूप बहुत तेज हो रही है बाहर, बहुत ज्यादा गर्मी है, मतलब इतनी बारिश पड़ने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं है गर्मी को राहत। और देखो ये इतना शैतान हो रहा है, इतना शैतान हो रहा है, मैं बाहर गई तो बाहर ही था, अब मैं अब अंदर आई हूँ तो मेरे पीछे पीछे ही आ गया है। और भैया ना हंसते हंसते दिखा रखे हैं पेट। और देखो अब देखो क्या कर रहा है, देखो इसे बिल्कुल भी गिरने का डर नहीं है, देखो ये इतना शैतान हो रहा है। और देखो अपने बड़े भाई को कर रहा है याद, किट्टू कहाँ किट्टू कहाँ, क्योंकि वो स्कूल गया हुआ है, बस अब थोड़ी देर में उसका हो जाएगा टाइम, तो उसकी अम्मा स्कूल से ले आएंगे।
तो मैं यही करती हूँ वीडियो का एंड। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।